कि इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम के 8 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में हमने किन क्वेश्चनों को लिया है उनको ध्यान से देखते हैं और उनको जो है सॉल्व करने का प्रयास एक बार घर पर जरूर करें, क्योंकि यदि आप एक बार अपने मन से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो आपको सॉल्व करना आ जाता है। ठीक है, मैं तो यहाँ पर आपको गाइड करता हूँ और ओरिजिनल जो नॉलेज आपको होता है वो आपके सीखने में होता है। जब तक आप उसका अभ्यास नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपको नहीं आएगी। इसलिए आप सीखने के बाद कॉपी पर अपने मन से एक बार लगाने का प्रयास जरूर करें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं जो मैंने प्रश्न आपके सामने नोट किया है। प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि वक्र x² = 4y तथा सरल रेखा x = 4y - 2 के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब 10 बार जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा तो वो आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आप समझ सकते हो। अब इतना ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक वक्र दिया गया है x² = 4y, यानी आप जानते हो कि ये जो वक्र का समीकरण है ये एक परवलय का समीकरण है और ये परवलय आपका y अक्ष की धन दिशा में बनेगा। ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, क्योंकि यहाँ पर y आपका पॉजिटिव है। तो सबसे पहले एक हम परवलय खींच लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक हम खींच रहे हैं चतुर्थांश। ये मैंने आपके सामने खींच लिया एक चतुर्थांश। आप जानते हो कि ये x अक्ष की धन दिशा होती है, ये y अक्ष की धन दिशा होती है, ये y अक्ष की ऋण दिशा होती है, ये x अक्ष की ऋण दिशा होती है। तो ये परवलय जो है ये y अक्ष की धन दिशा में बन रहा है। तो इस परवलय को हम y अक्ष की धन दिशा में खींच देंगे। ये y अक्ष की धन दिशा में मैंने परवलय खींच दिया। अब एक रेखा का समीकरण दिया गया है x = 4y - 2। तो एक रेखा जो है इस परवलय को किन बिंदुओं पर प्रक्षेद करती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको समीकरण दी गई है x² = 4y। ठीक है, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। और एक दूसरी समीकरण आपको दी गई है x = 4y - 2, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से अगर देखें तो x = दिया है आपका 4y - 2। आप यहाँ पर समीकरण 1 में देखिए 4y = x² है, यानी यहाँ पर हम 4y के स्थान पर x² पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा x = x² - 2। अब देखिए तो इस समीकरण को लिखा जा सकता है x², इस x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का x, उधर आपका -2 ऑलरेडी पहले से ही, इधर आपका बचेगा 0, तो इसको इधर भी ले सकते हैं 0। अब ये आपकी एक बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर 2 मूल मिलते हैं, यानी x के आपको 2 मान मिलेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x², 2 × 2 होता है माइनस का 2x प्लस का x और माइनस का 2 = 0। इन दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे, x - 2 हो जाएगा। इन दोनों में हम +1 कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x - 2 = 0। अब इन दोनों में देखें तो x - 2 कॉमन मिल जाएगा तो ये आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में x + 1 = 0। जब x - 2 = 0 दिखाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे जब x - 2 = 0, तो यहाँ से आप देख सकते हो -2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। क्लियर इतनी बात। जब हम x + 1 = 0 दिखाएंगे तो +1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू में मिल जाएगी -1। कुल मिला के आपको x की 2 वैल्यू मिल गई। अब हम देखिए यहाँ पर जब x की वैल्यू 2 दी गई है तो y की वैल्यू कितनी हमें मिलेगी, जब x की वैल्यू -1 दी गई है तो y की वैल्यू में कितनी मिलेगी, 2 बिंदु हमें मिल जाएंगे। उन 2 बिंदुओं से हमें ये पता चल जाएगा कि जो ये रेखा है वो इस परवलय को किन किन बिंदुओं पर प्रक्षेद कर रही है, यानी रेखा की स्थिति हमें पता चल जाएगी। और यही चीज़ हमें चाहिए। हम क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे कि जब x = 2, तो समीकरण आप ले लीजिए, समीकरण 1 ले लीजिए, x² = 4y। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल जाएगी x² / 4, क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y = 4 आ जाएगा अपान में। तो x के स्थान पर जब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/4, यानी आपको वैल्यू मिल जाएगी 1। जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तथा जब x की वैल्यू आपकी -1 हो, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y = ये आप x² / 4 में x की वैल्यू कितनी पुट करोगे, -1। -1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, तो ये आपको मिल जाएगा 1/4। यानी एक बिंदु आपको यहाँ से मिला, पहला बिंदु आपको मिला x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 1, यानी 2,1 मिला। और एक बिंदु आपको मिला, देखिए जब x की वैल्यू आपने -1 पुट की तो y की वैल्यू आपकी मिल गई 1/4। एक बिंदु आपको ये मिल गया। इन दोनों बिंदुओं से हम ये पता लगा सकते हैं कि रेखा जो है वो कैसे जो है परवलय को प्रच्छेद कर रही है। देखिए ये बिंदु है 2,1, यानी x अक्ष पर 2 दूरी तय करना है और y अक्ष पर 1।
तो देखिए यहाँ पर हमने एक्स अक्ष पर दो पॉजिटिव दिशा में तय की, क्योंकि एक्स इक्वल टू 2 है पॉजिटिव दिशा में और वाई इक्वल टू भी पॉजिटिव दिशा में 1 है। तो यानी इस बिंदु की स्थिति लगभग में कहीं पर यहाँ पर होगी, मैं ऐसे मान सकता हूँ 2,1। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आप परवलय खींचते हो उसका समीकरण लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर समीकरण परवलय की दी गई है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो आप परवलय का समीकरण लिखना बिल्कुल ना भूलें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y कहीं पर भी लिख दें। अब देखिए मैंने एक बिंदु की स्थिति तो ज्ञात कर ली, अब दूसरा बिंदु क्या दिया गया है। दूसरा बिंदु हमारा आया -1,1/4। एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में हमें -1 दूरी तय करनी। देखिए -1, इसका मतलब एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में हमें 1 दूरी तय करनी है। तो यहाँ पर चलिए एक दूरी हम इधर तय कर लेते हैं, मान लीजिए एक यहाँ पर है, लेकिन वाई अक्ष की दिशा में 1/4। चलिए 1/4 में लगभग मैं यहाँ मान लेता हूँ करीबो करीब, तो इस पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे -1,1/4। अब इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाएंगे ऐसे, बिल्कुल चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा मान लेते हैं ऐसे, और इन दोनों पॉइंटों को हम ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, ये जो रेखा है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रेखा जो है 2,1 और -1,4 से होकर जाती है और इस परवलय को प्रच्छेद भी कर रही है। तो आप देखोगे कि इस रेखा के द्वारा ये एरिया, इतना एरिया बाउंडेड होगा। यहाँ पर लंब डाल लेते हैं, यहाँ पर लंब डाल लेते हैं, तो इतना एरिया पूरा बाउंडेड होगा। समझ रहे हो, इतना एरिया आपका घिरेगा। और इस कर्व के द्वारा नीचे की ओर अगर देखें क्षेत्रफल, तो ये एरिया आपका बाउंडेड होगा इतना। ठीक, जो ये खाली आपका है। तो अगर हम देखें तो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा। अभीष्ट क्षेत्रफल तो आपका ये होगा दोनों के द्वारा। ठीक है, और इस क्षेत्र का क्षेत्रफल यदि हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि इस रेखा के द्वारा जो क्षेत्रफल गिरा है, इस रेखा का पहले समीकरण लिख दीजिए। कितना है आपका, x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो इस रेखा के द्वारा जो क्षेत्र आपका घिर रहा है उसका क्षेत्रफल पहले आप फाइंड कीजिए सबसे पहले, और उसके क्षेत्रफल से आप इस परवलय के द्वारा जो क्षेत्रफल नीचे की ओर गिर रहा है उसके क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पर एक्स अक्ष की दिशा में क्षेत्र गिर रहा है, तो लिमिट आप एक्स अक्ष पर लोगे, यानी यहाँ पर एक्स अक्ष की लिमिट -1 और यहाँ पर आपकी 2, तो लिमिट दोनों के लिए आपके हो जाएगी -1 से 2। तो चलिए अभीष्ट क्षेत्रफल निकालते हैं, लिखेंगे तब अभीष्ट क्षेत्रफल, क्या भाई, अभीष्ट क्षेत्रफल या अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी आप लिख सकते हो। तो a इक्वल टू, देखिए समाकलन ऑफ लिमिट मैंने आपको बता दिया -1 से 2 होगी, तो -1 से 2 हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब आपको इस रेखा के द्वारा जो है घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो रेखा में यहाँ पर सूत्र लगाएंगे y dx। इस रेखा के समीकरण से y, तो x इस -2 को इधर लाएंगे प्लस का 2, इस 4 को बट्टे में लाएंगे तो अपान में 4 इक्वल टू आपको y मिल जाएगा। यानी रेखा के समीकरण से y की वैल्यू में कितनी मिल जाएगी, x प्लस 2 अपान में 4। तो पुट कर दीजिए यहाँ पर 1/4 आप बाहर कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 और इंटू में आपका हो जाएगा dx। इस क्षेत्रफल से हम माइनस करेंगे इस जो पैराबोला है आपका, ठीक है, परवलय के द्वारा जो आपका क्षेत्र नीचे की ओर गिर रहा है। तो यहाँ पर परवलय के समीकरण में आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो यहाँ से y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, क्योंकि सूत्र तो आप भैया वही लगाओगे -1 से 2 y dx। y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे तो 4 आ जाएगा अपान में, यानी आपको यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में 4, तो 1/4 हम बाहर कर लिए और हो गया इंटू में dx। ठीक है, वेरी सिंपल, इतनी बात तो आप सभी लोगों को क्लियर होगी। अब क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू 1/4। यहाँ पर देखिए हम समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो x का समाकलन आपका हो जाएगा x²/2 और 2 का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x। लिमिट आपकी है भैया -1 से 2। इतनी बात क्लियर। देखिए -1/4, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हम समाकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा x³ अपान में 3, तो अपान में 3 लिख दिया और लिमिट आपकी है -1 से 2। ओके, अब चलिए आराम से इसको सॉल्व करते हैं। इधर थोड़ा हम फिगर जो है रफ कर रहे हैं, आप एडजस्ट कर लेना किसी तरीके से, क्योंकि हमारे पास प्लेस कम है। देखिए a इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/4, तो लिखेंगे 1/4 ब्रैकेट के अंदर सावधानी से पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4/2 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। यहाँ पर देखिए प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 4, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट। यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो देखिए -1 का स्क्वायर आपका 1 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। फिर देखिए बाहर अब आपका माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जब अंदर जाएगा तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, और x के स्थान पर आप -1 पुट करोगे तो -2, और ये वाला माइनस कितना हो जाएगा +2। इस ब्रैकेट को हमने ऑफ कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसको सॉल्व कर लिया।
फिर आ जाइए -1 देखिए 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 और एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स क्यूब के स्थान पर हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस लोअर लिमिट -1 का क्यूब करेंगे तो -1 का क्यूब तो -1 होगा, लेकिन सूत्र वाला माइनस, ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस होता है ना, और ये माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 1। ओके, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a = 1/4 ब्रैकेट के अंदर 4 2 आपका हो जाएगा 6 और 2 आपका हो जाएगा 8 -1/2 फिर -1/12 8 1 कितना हो जाएगा 9, तो इंटू में 9 हो गया। a = ये आपका हो जाएगा 8 2 जा 16 16 से बन जाएगा 15, तो आपका हो जाएगा 15 में 2 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 -9 कितना हो जाएगा 12, दोनों में आपका एलसीएम मिल जाएगा 24, कितना मिल जाएगा 24। तो आप जानते हैं 8 3 जा 24 होता है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 माइनस, आप सभी लोग जानते हो कि 12 2 जा 24 होता है, तो 2 से 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर a = 45 से 18 माइनस करोगे 27 मिल जाएगा, तो आपका हो जाएगा 27/24। इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 3 जा 27 और इसको काटेंगे तो 8 3 जा 24, तो ये आपका हो जाएगा 8। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 9/8 और ये आपका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग इकाई। तो भैया अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 9/8 वर्ग इकाई। तो आई होप आप सभी लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा यदि आप इसके पहले की वीडियो अच्छी तरीके से देखे हैं, ठीक है, आपने इसके पहले की क्लासें की हैं तो पूरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 10 बार पूछा जा चुका है, ठीक है, ये कोई मामूली संख्या नहीं है, तो ये प्रश्न आपका रिपीट हो सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम में 10-11 बार आ चुका है, तो कुछ ना कुछ तो खास बात इसमें है ही है। देखिए क्या खास बात है इसमें, दिया गया कि परवलय y² = 4ax तथा रेखा y = 2ax द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर एक परवलय का समीकरण दिया गया है और एक रेखा का समीकरण दिया गया है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है बस। देखिए यहाँ पर आपको एक परवलय का समीकरण दिया गया है, लेकिन जो परवलय है वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में बन रहा है। सबसे पहले फिगर को बनाएंगे, एक एक बात को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक चतुर्थांश खींच रहा हूँ और चतुर्थांश खींचेंगे तो यहाँ पर एक्स की ये धन दिशा हो जाएगी, वाई अक्ष की धन दिशा हो जाएगी, ये वाई अक्ष की ऋण दिशा हो जाएगी, ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा हो जाएगी। इस परवलय के समीकरण से ये पता चल रहा है कि जो परवलय बनेगा वो एक्स अक्ष की धन दिशा में बनेगा। तो एक्स अक्ष की धन दिशा में मैंने ये परवलय खींच लिया। इस परवलय का नाम दे दिया हमने, इसका समीकरण दिया गया y² = 4ax। अब चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि रेखा आपको दी गई y = 2ax, ठीक है। अब रेखा जो है वो इस परवलय को किन बिंदुओं पर प्रक्षेप करती है, सबसे पहले उन बिंदुओं को ज्ञात करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं परवलय का, y² = 4ax, इसको मानते हैं समीकरण 1। दूसरी समीकरण आपको दी गई है y = 2ax, समीकरण 2। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से आपको जिस भी प्रकार हल करना हो हल कीजिए, कुल मिला के आप जो है प्रच्छेद बिंदु निकालिए, ठीक है, ये आपका यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए y = आपको दिया गया है 2ax, आप यहाँ पर देख सकते हो आपको दिया गया है y² = 4ax। समीकरण 2 से y का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपको दी गई है y² = 4ax, इतना दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए y की वैल्यू कितनी है 2ax, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2ax, इसका स्क्वायर हो जाएगा = 4ax। 2 का स्क्वायर करोगे 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर = 4ax। देखिए ये 4 से 4 कैंसिल आपका हो जाएगा, एक a से आपका एक a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ax²। इस x को इधर लाओगे तो माइनस का x हो जाएगा, = आपका 0 हो जाएगा। इन दोनों में भैया आप x कॉमन ले सकते हो, तो आपको मिल जाएगा ax - 1 = 0। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू एक बार 0 आएगी और एक बार आप देखोगे ax - 1 = 0 दिखाओगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/a। आपको x की वैल्यू मिल गई, 2 वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करेंगे। x की वैल्यू 1/a है तो y की वैल्यू क्या होगी, तभी तो हमें बिंदु पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे जब x = 0 तो
समीकरण 2 ले लीजिए, y इक्वल टू 2a, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0, यानी बिंदु आपको मिल जाएगा 0,0, यानी ओरिजिन पॉइंट। एक बिंदु तो पता चल गया कि रेखा ओरिजिन पॉइंट से होकर जाती है। दूसरा बिंदु x इक्वल टू अगर आपका 1/a है तो y इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, देखिए y इक्वल टू x के स्थान पर आप कितना पुट करोगे 1/a, a से a कैंसिल हो जाएगा, नहीं y इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2, यानी आपको दूसरा पॉइंट मिल गया 1/a, 2, ठीक है 1/a, 2, ये दूसरा पॉइंट आपको मिल गया। अब ये रेखा देखिए, यहाँ पर अगर ये दूरी मैं मान लूँ कि ये दूरी आपकी 1/a है, इतनी दूरी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये रेखा ओरिजिन पॉइंट से होती हुई इस बिंदु से होकर गुजरती है। तो देखिए ये ओरिजिन पॉइंट है, ये रेखा अगर आप ऐसे गुजार दें, ऐसे ध्यान से देखिए, तो ओरिजिन पॉइंट भी आपको मिल गया। ये रेखा ओरिजिन पॉइंट से होकर जाती है, ओरिजिन पॉइंट ओ 0,0, और दूसरा बिंदु है 1/a, 2, यानी ये दूरी आपकी जो होगी वो आपकी 2 होगी। समझिएगा थोड़ी बात, ये दूरी आपकी जो होगी वो आपकी 2 होगी y अक्ष की दिशा में, और ये दूरी आपकी x अक्ष की दिशा में 1/a होगी। इस बिंदु को नाम दे सकते हो b a, कुछ भी आप नाम डिनोट कर सकते हो, इससे आपको कोई आपत्ति नहीं। अब देखिए, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1/a, 2, यानी x अक्ष की दिशा में 1/a दूरी चली जाएगी और y अक्ष की धनात्मक दिशा में 2 दूरी तय की जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, आप देखोगे कि इन दोनों के द्वारा कौन सी आकृति घिर रही है, तो ये आकृति आपकी ये घिर रही है। आप देखिए, आपको पूरा स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। तो इस आकृति का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए एकदम सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस परवलय के द्वारा इस भाग का क्षेत्रफल पूरा फाइंड कीजिए, तो परवलय के द्वारा ये पूरा क्षेत्रफल आएगा, और इस पूरे क्षेत्रफल से आप क्या कीजिए, इस इतने त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप माइनस कर दीजिए। यहाँ पर O है, ये B पॉइंट, इसको आप A नाम दीजिए। इस त्रिभुज ABO का आप क्षेत्रफल फाइंड कर लीजिए। ABO जो त्रिभुज है ये एक आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो चलिए, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल A इक्वल टू समाकलन ऑफ, सबसे बड़ा खेल तो होता है लिमिट का। लिमिट क्या रखेंगे, ध्यान से देखिए। अब लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से 1/a, x अक्ष की दिशा में, तो लिमिट हो गई 0 से 1/a। सबसे पहले हम इस परवलय के समीकरण से क्षेत्रफल y dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, नहीं y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √4ax, तो ये आपको हो जाएगा √4ax dx। इससे माइनस क्या करेंगे, परवलय के द्वारा इतना क्षेत्रफल गिरा, इससे माइनस करेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तभी तो इतने भाग का क्षेत्रफल पता चलेगा। तो इससे माइनस कर देंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ABO, त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल। यहाँ पर कोई लिमिट का खेल ही नहीं, क्योंकि त्रिभुज बन रहा है समकोण। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो ये आपका हो जाएगा A इक्वल टू, यहाँ से देखिए आपको 2√a बाहर मिल जाएगा, क्योंकि ये अचर पद है। √x का समाकलन होता है x की पावर 3/2, अपान में हो जाएगा 3/2। लिमिट आपकी है 0 से 1/a, इसको आप पुट कर दीजिए माइनस। त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई, 1/2 आधार, आधार आपका कितना है 1/a, आप देख सकते हो 1/a दूरी तय की गई है x अक्ष की दिशा में, और ऊंचाई कितनी है, संगत ऊंचाई आपकी 2 है, तो यहाँ पर इनटू में 2 लिख दोगे, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा A इक्वल टू 2√a, ये देखिए 2 पर चला जाएगा और अपान में हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए x की पावर 3/2 को मैंने कई बार बताया है, इसको आप एक बार हाफ पावर लिख सकते हो, एक बार पूरी 1 पावर लिख सकते हो। यहाँ जैसे ही आप पुट करोगे 1/a, तो 1/a की पावर आपका हो जाएगा 3/2 माइनस 0 पुट करोगे, लोअर लिमिट माइनस लगा के, तो 1/0 की होल पावर 3/2 हो जाएगा। फिर माइनस आ जाइए, ये आपका बचेगा 1/a। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर फिगर को रफ करेंगे, जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, A इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4√a अपान में 3। उसके बाद यहाँ पर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर 3/2 है, इसको लिख सकते हैं 1/a√a, एक बार हाफ पावर एक बार पूरी पावर, तो हो जाएगा 1/a√a। उसके बाद इसको छोड़िए, 0 है, माइनस 1/a है तो माइनस 1/a लिख दीजिए। √a से √a आपका हो गया कैंसिल। ये आपका बच जाएगा A इक्वल टू 4/3a माइनस का 1/a।
हर बराबर कीजिए, तो इसमें आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मैंने लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ए इक्वल टू अब हर सेम हो गई, एक ले लेंगे 3a, 4 से 3 बन जा 3, 4 से 3 जाएगा आपका, तो आपको मिल जाएगा 1/3a। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई, तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग इकाई। ये आपकी इस प्रश्न का हो जाएगा आंसर। ये आपके बालाजी प्रकाशन बुक की प्रश्नावली 17.2 का पहला प्रश्न था। आई होप आप सभी लोगों को ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।